हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मनीष लर्निंग ऐप में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। यानी जो प्रतिरोध हैं बच्चों, उनको दो तरह से हम संयोजित कर सकते हैं। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होगा समानांतर संयोजन। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझना शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, ठीक है, और ये संयोजन किन चीजों का है? ये है संयोजन प्रतिरोधकों का, ठीक है। तो पहली चीज बच्चों आपको यहां समझ आ गई होगी कि श्रेणी क्रम यानी कि एक श्रेणी के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों में देखो, एक श्रेणी के तौर पर जितने भी यहाँ रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उनको संयोजित कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ लिख दूं R1, R2 और R3, ठीक है। तो R1, R2, R3 क्या है? अलग अलग प्रतिरोध है और उन प्रतिरोधों को मैंने एक श्रेणी क्रम में संयोजित कर रखा है। तो इस प्रकार का संयोजन कहलाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो डेफिनेशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं या फिर आप क्या दें, ठीक है। यदि प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा और प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे पर और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा हो, तो इस प्रकार संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका सर्किट जो है, परिपथ पूरा वो कंप्लीट करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। यहां पर मैंने लगा दिया एक बैटरी को, बैटरी पे मैं यहां लिख देता हूं V, ठीक है बच्चों। अब बैटरी से यहां पर I अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ये I धारा R1, R2 और R3 में समान रूप से जाएगी, ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो आप समझना शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इन तीनों प्रतिरोधों में, ठीक है, मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं। तीनों प्रतिरोधों में जो I का मान होगा, तीनों प्रतिरोधों के लिए या तीनों प्रतिरोधों के लिए I का मान समान रहेगा, I का मान समान रहेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि R3, R2 या R1 तीनों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप कहेंगे कि तीनों में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तीनों प्रतिरोधों के लिए I का मान समान रहेगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको यहां पर इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से धारा निकलेगी I, तो यहां से भी धारा I और यहां से भी धारा निकलेगी I, ठीक है बच्चों। अब यहां पर विभवांतर का मान जो है वो असमान रहने वाला है, अलग रहने वाला है। तो यहां पर मैं विभवांतर का मान अलग अलग बनाने वाला हूं। देखो किस तरह से, यहां पर विभवांतर का मान V1, यहां पर मान होगा V2 और यहां पर मान होगा V3, ओके। तो बात समझ में आई है? यहां क्या चेंजेस हुए हैं? यानी जब भी आप प्रतिरोधकों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे, तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहली चीज, सभी प्रतिरोध एक श्रेणी में प्रतिबद्ध रहेंगे। दूसरी बात, सभी प्रतिरोधों के लिए, यहां पर मैंने तीनों लिखा है, बट बच्चों n प्रतिरोध भी अगर आपको मिले तो आप सभी प्रतिरोधों के लिए बात करेंगे। यानी सभी प्रतिरोधों के लिए I का मान समान रहने वाला है, ठीक है। अब पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास? यहां पॉइंट है सभी प्रतिरोधों के लिए, सभी प्रतिरोधों के लिए V का मान, सभी प्रतिरोधकों के लिए V का मान भिन्न होगा, के लिए V का मान यानी विभवांतर का मान अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब आप श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हो। पहला, I का मान रहने वाला है समान और V का मान अलग अलग रहने वाला है सबके लिए, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करते हैं, अगर आप यहां पर ओम का नियम लगाते हैं, देखो ओम का नियम आप सबको पता है क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम होता है बच्चों V इक्वल्स टू IR, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। यहां पर V का मान तो हर जगह अलग अलग है, बट I का मान यहां पर आपका सेम होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर तीनों के लिए V का मान लिख देता हूं। तो V का मान देखो, सबसे पहले V1 के लिए लिख दूं I का मान समान और प्रतिरोध R1, V2 लिख दूं I का मान समान और R2, V3 के लिए मैं यहां पर मान लिख दूं I समान और यहां पर लिख देता हूं R3,
ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने V1 V2 V3 इनकी वैल्यूज जो है वो लिख दी है। अब आपको यहां पर समझ आ रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुल विभवांतर होगा वो कुल विभवांतर किसके बराबर होने वाला है, देखो कुल विभवांतर की बात कर लो तो यहाँ पर अब आपको भी पता लग जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर यहाँ पर आपका कुल विभवांतर होने वाला होगा। ठीक है, चलिए V की बात करता हूं। यहाँ पर V1 की वैल्यू आपने यहाँ क्या लिखी थी, IR1। चलो V1 की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पर IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू क्या होगी IR3। ठीक है, V एज इट इज लिख दो, I ले लेते हैं कॉमन और यहां पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, चलिए अब अपन क्या करते हैं, I को मैं इधर ले लेता हूं, V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, V अपॉन I अभी अभी आपने पढ़ा है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो अगर मैं यहां से V अपॉन I लिखता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका R। ठीक है, R यानी प्रतिरोध। तो बच्चों V अपॉन I का मान यहाँ पर क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इस R को R तुल्य लिख देता हूं, यानी R क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध है, तो वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, और जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हों उन सब प्रतिरोधों के बराबर। देखो यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो जब आप श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की बात करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जब तुल्य प्रतिरोध की बात करोगे तो वहां तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सबको आप सिंपली ऐड करते जाइए। ठीक है, यहाँ तुल्य प्रतिरोध चाहिए होगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn। ठीक है, यदि किसी परिपथ के लिए बच्चों आपको प्रतिरोध दिए गए हैं, जैसे आपको दे दिया कि R1 दिया हुआ है आपको 2 ओम, R2 आपको दे दिया बच्चों 4 ओम, ठीक है, और R3 बच्चों आपको दे दिया कितना, 6 ओम, और आपसे बोल दिया ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तो आप तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत आसान सी चीज है। R तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबको आप जोड़ दें यहाँ पर कितना, 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी 6 4 10 और 2 12 ओम यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर, और 12 ओम क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध। तो सिंपली श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात करते हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको जितने प्रतिरोध दिए हुए हैं उन प्रतिरोधों को सिंपली आप क्या करें, ऐड कर दें, प्लस कर दें, वही आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है, पहला I का मान यहाँ पर रहेगा समान, सभी प्रतिरोधों के लिए I का मान समान, और सभी प्रतिरोधों के लिए V का मान रहेगा भिन्न। ठीक है, I समान और V भिन्न, श्रेणी क्रम संयोजन खत्म। अब बात करते हैं अपन समानांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, अब समानांतर क्रम संयोजन में क्या होगा बच्चों, चलिए देख लेते हैं अपन। समानांतर क्रम संयोजन, देखो समानांतर क्रम संयोजन की बात करें बच्चों तो देखो आपके नाम से पता लग रहा है, अब यहां पर जितने भी प्रतिरोधक होंगे वो प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रतिरोध बना देता हूं, यहाँ पर बना दिया मैंने दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ बना दिया मैंने तीसरा प्रतिरोध, और तीनों को एक पॉइंट पर जाकर मिला दिया, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो R1, ये हो गया R2 और ये हो गया आपका R3। यानी देखो बच्चों, सारे प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है प्रतिरोधकों का वो कहलाएगा आपका समानांतर क्रम संयोजन। यानी कि यदि आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यदि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और अंतिम सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित हो तो इस प्रकार का संयोजन कहलाएगा समानांतर क्रम संयोजन। परिपथ को पूरा कर देते हैं।
ठीक है, यहां पर लगा देता हूं मैं एक बैटरी, ठीक है, उस पर लिख देता हूं मैं यहाँ पर V, यहाँ पर धारा का मान होगा बच्चों I। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में आपने क्या कहा था कि I का मान होता है समान, पर बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक तो I का मान समान होगा, बट यहाँ पर विभिन्न शाखाएं बढ़ गई तो यहाँ पर आपका I का मान भी अलग होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। अब देखो जब आप समानांतर क्रम की बात करते हैं तो I का मान सभी प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, भिन्न होगा। I का मान सभी प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यदि मैं यहाँ पर एक प्रतिरोध बना दूं तो देखो बच्चों यहाँ प्रतिरोध का मान होने वाला है सेम, यानी V का मान, प्रतिरोध नहीं, जो विभवांतर का मान है बच्चों, विभवांतर का मान यहाँ पर रहने वाला है समान। तो जो श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा ये हो गया उसका उल्टा, यानी I का मान श्रेणी क्रम में था समान, यहाँ पर I का मान हो गया भिन्न, V का मान था वहां पर भिन्न और यहाँ पर हो गया V का मान समान, यानी एक तरह से श्रेणी क्रम का उल्टा समानांतर क्रम में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन कि किस तरह से यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन के लिए समानांतर क्रम का फॉर्मूला। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना हो तो 1/r तुल्य आपका किसके बराबर होता है, 1/r1 + 1/r2 एंड सो ऑन। आप इसको n प्रतिरोधों के लिए जोड़ सकते हैं बच्चों। यह फॉर्मूला आया कहां से, चलो अब इस फॉर्मूले के बारे में अपन देखते हैं।